Welcome in geography class, chapter 7, class 12th. Chapter name is tertiary and quaternary activities. I am Sushma Rana. I am going to start your chapter number 7. देखिए बेटा, चैप्टर नंबर जो 7 है आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, आज हम उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को बेटे हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड कर लेते हैं। एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो उसके एक्टिविटीज़ को 3 टाइप में जब डिवाइड करते हैं तो हम चैप्टर नंबर 5 में प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ को। तो देखिए क्या होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। जो हम एज इट इज़ चीज़ें सेल करते हैं, जैसे बाज़ार से अनाज आया या हमने मछलियाँ पकड़ के बेची, तो हमने एज इट इज़ पकड़ी और एज इट इज़ बेची। मीन्स हमने जो नेचुरल थिंकिंग है, नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल लाइफ है या कुछ भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनमें बिना कोई मॉडिफिकेशन के अगर हमने एज इट इज़ उसे यूज़ किया तो वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि गेहूँ है ऐसे ही बेच दिया तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। लेकिन जिन फैक्ट्रीज़ में वो गेहूँ जाएगा, वो लोग उसे पीस कर आटा बना के बेचेंगे, ब्रेड बना के बेचेंगे, आटे से और भी बिस्किट वगैरह चीज़ें और भी चीज़ें बनाएंगे, तो केक बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम उसे मॉडिफाई करके एक नया रूप दे देते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इन सब को करने के लिए जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो भी हमें सर्विस दी जा रही है, जैसे बैंकिंग है, हम पैसा अपना ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक का यूज़ करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं ना बच्चे, तो हम किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है, या फिर हम खुद ही अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन किसी भी अगर किसी भी टाइप का कोई झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो बेटा उसके लिए कानूनी राय ली जाती है, वकीलों से हेल्प ली जाती है। तो वहाँ पर जो ओपिनियन है, एक लीगल ओपिनियन हम ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं या फ़ीस हम पे करते हैं, तो ये फ़ीस पे करने पर जो भी हम अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज जो हम दूसरे को दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी जो आ जाती हैं वो टर्शरी में आ जाती हैं। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो कैसे होती हैं, अब देखिएगा इन्होंने कहा है कि जो भी हम, जैसे कि हम बहुत प्रोफेशनल है, हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फ़ी। भाई डॉक्टर घर पे आया, हमने उसे फ़ीस दे दी, तो वो हमें अपनी सर्विस दे के गया, ठीक है। तो उस फीस के बदले में जो भी हमें अपनी सर्विस दे रहा है वो हमारे लिए वो सर्विसेज हैं। तो इस तरह की सर्विसेज या इस तरह का जो स्पेशल स्किल है वो हमें पेमेंट के बदले में मिला है, एक्सचेंज होके मिला है, ठीक है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स। मतलब डॉक्टरी है, वकालत है, शिक्षा है, कानून है, सरकार है, या किसी नई चीज़ को बनाना, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत होती है। एक स्किल मतलब टैलेंट, कौशल, एक कौशल की ज़रूरत होती है, एक कुशलता की ज़रूरत होती है। और ये कुशलता जो हमें प्राप्त होती हैं, ये टैलेंट जो हमें मिलता है, ये हमारे पेमेंट के बदले में हमें मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, इसमें दिया हुआ है जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं जिनके लिए हमें प्रोफेशनल स्किल्स की नीड है, ये हमारी नॉलेज के बेस पर है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बेस पर है। मतलब हमें उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और हमें उन चीज़ों को करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारी टर्शरी एक्टिविटी में आता है। जो टर्शरी एक्टिविटी है वो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। मतलब सर्विस सेक्टर होते हैं,
मैन पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सर्विस सेक्टर के लिए, और हमारी जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है हम इन्हें तब परफॉर्म कर पाते हैं जब हमारे पास स्किल लेबर है, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं। मतलब कि हमारे पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता जब हमें परामर्श देते हैं, या कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे अगर हमारी बैक में पेन है तो हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसने नई नई डॉक्टरी पास की है, जबकि देखो उसने नॉलेज ली है, वो पढ़ के आया है, उसके पास स्किल है, उस चीज़ की नॉलेज है कि कैसे उसे ट्रीट करना है, लेकिन वो अभी स्किल्स नहीं है, मतलब उसके पास सिर्फ नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस नहीं है। तो जो पुराने डॉक्टर्स हो जाते हैं, काफ़ी साल उनको प्रैक्टिस करते हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि दे हैव द एक्सपीरियंस्ड, वो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो हम उनके पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बेटा हमारे जो टर्शरी एक्टिविटी है आज इसी का ही पार्ट है जो हम इसमें करने जा रहे हैं। हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे कि टर्शरी एक्टिविटी के क्या टाइप होते हैं, अगर ट्रेड है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो टर्शरी एक्टिविटी होती हैं, मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल एक जो आर्थिक विकास इंसान का होता है, और आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज है तो उसमें एक बहुत बड़ा एक पार्ट हमारा सर्विस सेक्टर में जुड़ा हुआ है। जो देखिए बेटा उससे बड़ा पार्ट तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में कार्य करता है। भाई लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा बिजी हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, अनाज बेच रहा है, फिशिंग कर रहा है, डायरी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। और जहाँ पर बहुत सारी लेबर काम करती हैं, रोज़गार मिलता है, तो ये हमारे क्या है कि इनके कंपैरिजन में सबसे कम क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पर लोग बिज़ी होते हैं। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर और आप सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंशिएट करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग बिज़ी होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर भी तो प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है ना बच्चे। तो सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें लोग कम दिखाई देंगे कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कि देखिए एक्सचेंज मैंने बताया था, हम स्कूल में फ़ीस भरते हैं, उस फीस के बदले हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है तो वो हमारा टर्शरी सेक्टर में है। और बच्चे जो हमारा विनिमय मतलब एक्सचेंज है, ये तो एक्सचेंज हो गया कि हमने फ़ीस भरी तो हमें बदले में एजुकेशन मिल गई। उसके बाद में जो प्रोडक्शन है कि भाई जो प्रोडक्शन है ये भी हमारा किस में शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है, ये भी हमारा टर्शरी में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए इनमें क्या कहा है, द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड, द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। मीन्स देखिएगा कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन में हमें सर्विसेज मिलती हैं हम उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। भाई देखिए किसी ने कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन बना दिया, ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था, तो हम एक जगह से बैठकर दूसरी जगह मतलब कई हज़ारों किलोमीटर दूर भी हम बातें कर सकते हैं। तो उसने प्रोडक्शन किस चीज़ का किया, ग्राहम बेल ने फ़ोन का किया, और हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो हम उन्हें उपभोग किया जा रहा है ना उस उत्पादन का, उन सेवाओं का। तो ये हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से बेटा ये हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है, और हम इन्हें एक सैलरी के रूप में भी मानते हैं, एक वेतन के रूप में भी। मान लो भाई वेतन के रूप में कैसे कि जो हमें सर्विसेज दी जा रही हैं हम इनके लिए पे कर रहे हैं, और जो हमारे लिए ऑपरेट कर रहा है उसको इसके लिए सैलरी दी जाती है कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारी जो इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इसके अंतर्गत हमारी मतलब परिवहन और संचार सुविधाएं भी आती हैं। व्यापार जो ट्रेड बोलते हैं जिसको, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चे, और इसमें बहुत सारी सेवाएं हमारी शामिल होती हैं। अब इन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो हमारी सेवाएं हैं या हमारे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो इसमें हमारे कुछ चीज़ें प्रोडक्शन में शामिल होती हैं। कैसी, अब इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ
tangible goods. They are not directly involved in the processing of physical raw material. Common examples are the work of a plumber, electrician, technician, laundrier, barber, shopkeeper, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer और publisher, etc. तो ये क्या है, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं काम करने के। जो लोग प्रोफेशन, जिनका मतलब जिनकी प्रोसेसिंग चलती रहती है, और ये लोग डायरेक्टली हमारे साथ में जुड़े नहीं होते, ये लोग इनडायरेक्टली रूप से भी जुड़े होते हैं। अब देखिए, हमने कोई मकान लिया, ठीक है बेटा, हमने कोई बनाया मकान लिया, हमें उसमें लाइट की फैसिलिटी भी मिली है, हमें उसमें पानी की फैसिलिटी भी मिली है, तो वो जो उसमें वर्क हुआ है, हमें प्रोवाइड हुआ है, वो लोग हमने देखे नहीं है, हम उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें वो वर्क मिला है। पानी की फैसिलिटी, जो वहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, जो वहाँ पे सॉल्व हुई है, वो किसी ना किसी प्लम्बर ने की होगी ना बेटा। तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली भी हम लोग उनसे जुड़े होते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, कि जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी की में क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं। दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर जो अंतर पाया जाता है वो होता है किसका, सेवाओं द्वारा जो उपलब्ध, मतलब सर्विसेज की वजह से जो हमें एक्सपर्ट प्रोडक्शन हुआ है, टेक्निक का, मशीनरी का, फैक्ट्री का, ठीक है, तो यह हमें स्किल का या नॉलेज का। तो सेवाओं द्वारा कैसे, अब कोई वर्कर, आप देखिएगा, कोई, हम किसी नई फैक्ट्री में लगे हैं, हमें मशीनें ठीक करना नहीं आता, और हम वहाँ पर एज ए वर्कर लगे हैं, तो वो हमें बोलेगा भाई ये नट खोलो, ये करो, हम वो नट खोलते हैं, हम करते हैं। दूसरी बार हमें पता है कि हमें ये मशीन खोलनी है, तो सबसे पहले इसका ये वाला नट खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नट, हमें ये नहीं पता हम कहाँ से ओपनिंग स्टार्ट करें। तो बेटा फिर हमें पता लग जाएगा, फिर वो कहेगा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये सही हो जाएगा, इसमें ऑयलिंग कर दो, तो हमें पता लगेगा ना। तो बेटा ये चीज़ें हमारी डिफ्रेंशिएट होती हैं कि हम सेकेंडरी एक्टिविटी करते हुए टर्शरी एक्टिविटी तक पहुंच जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उसमें स्किल मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, नॉलेज मिल जाती है। तो इसी के ऊपर हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ बेस करती हैं, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा इस चैप्टर की स्टार्टिंग और पार्ट 1 वीडियो का। अब नेक्स्ट में हम टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसमें से हो सकता है तो 3 क्वेश्चंस इंटरनल आप फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।